हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिप्रा और मैं एक बीपीएससी टीचर हूँ और मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 2 के तहत हुआ है और मैं मैथमेटिक्स एंड साइंस की टीचर हूँ, जूनियर टीचर हूँ 6 to 8 क्लास की। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। तो जो चीज़ मैंने फ़ॉलो किया है, जो भी मैंने चीज़ें देखी हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये चीज़ें हेल्पफुल रहें और अपना एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत कम समय लिया है। लगभग मैंने 1 महीने इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करी है। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कैसे इस एग्ज़ाम को बहुत कम समय में बेस्ट तरीके से अप्रोच करके आप अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ये है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है, कोई भी एग्ज़ाम दे दो तो लगता है कि पहले ही बार में एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो थोड़ा माइंड में प्रेशर नहीं क्रिएट होता है। और वैसे तो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये तो तय है। बट कुछ अपना बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट अप्रोच से फ़र्स्ट टाइम में ही आपका सिलेक्शन हो सकता है और अपनी आप सीट एक पक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फ़र्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना है। दूसरा है बेस्ट स्ट्रेटजी, आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कैसे क्या करना है, ये सब मैं आगे आने वाले वीडियो में आपसे इसके साथ शेयर करूँगी। तीसरा है बुक्स कौन कौन सी पढ़ें। लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं लेकिन उसका पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, ना ही उसका नोट्स बना पाते हैं। बस क्या करते हैं, बुक्स का ढेर लगा करके कमरे पे रख लेते हैं। तो इस वजह से कुछ गिनी चुनी बुक्स होनी चाहिए, लेकिन उसको मतलब थारोली पढ़ना चाहिए। उस बुक्स में क्या दिया गया, बेस्ट बुक्स चुनो, फिर उनको पूरा कंप्लीट रीड करो, तो फिर देन एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। फिर है सबसे इम्पॉर्टेंट है नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। कुछ लोग होते हैं बुक्स पूरी रीड कर लेते हैं, उसके कुछ शॉर्ट जो पॉइंट्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो कहीं लिखते नहीं हैं। तो सबसे पहले उनका एक शॉर्ट पॉइंट्स बना करके एक कॉपी में नोट करते जाना है, ताकि जब अपनी पूरी बुक कंप्लीट हो जाए या फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप उसका एनालिसिस बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। वैसे बुक पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो अपने नोट्स होते हैं वो उनको दोबारा पढ़ने में बहुत ही कम समय लगेगा और वो इससे आपका एग्ज़ाम करने में बेनिफिट भी रहेगा और आप अपना जो सिलेबस होता है वो जल्दी कवर कर लेते हैं। और फिर है कि मॉक कहाँ से लगाएं। जो हम लोग पढ़ेंगे उसके प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए यही होता है, मॉक लगाने से हम लोगों को पता चल जाता है हम कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब हमें भी कितना मेरा कंप्लीट कोर्स हो चुका है, कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अभी मैं कितनी दूरी तय करनी है। तो ये इसका आइडिया हम लोगों को कहाँ से लगता है, मॉक से। तो मॉक लगाना पड़ेगा ही, ठीक है। अब देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले क्या होता है, सिलेबस के बारे में जानकारी करनी होती है कि इसका सिलेबस का पैटर्न कैसा है, कौन कौन सा टॉपिक आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानते हैं हम, ठीक है। इसमें से जो हम लोगों का जो मार्क्स बनता है, जो हम लोगों का कट ऑफ बनता है, वो 120 के मार्क्स के में बनता है। कितने बनता है, 120 में। तो इसमें से हिंदी जो आता है, हिंदी भी होता है और इंग्लिश भी होता है। हिंदी और इंग्लिश क्या होते हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, ठीक है। इंग्लिश के 8 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी के कितने होते हैं, 22। टोटल मिला करके 30 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी और इंग्लिश को मिला करके 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से इंग्लिश के 8 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी के कितने होते हैं, 22, ठीक है। और ये दोनों कैसे होते हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं और इनका मेरिट में कोई भी योगदान नहीं होता है, इनको मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है, इनको सिर्फ आपको पास करना होता है, ठीक है। हिंदी के साथ उर्दू भी आ सकता है, कोई भी भाषा हो सकती है, तो ये लैंग्वेज पार्ट में आएगा। तो इसमें से आपको 30 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 30% लाना पड़ेगा। मतलब 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का 30% कितना, 9, मतलब 9 नंबर हिंदी और इंग्लिश को मिला करके लाना पड़ेगा। तो ये बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में 8 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी में 22 क्वेश्चन होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति 30 नंबर में से 9 नंबर तो लाएगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, 9 नंबर लाना होगा। और फिर क्या है, मैथमेटिक्स, साइंस, जीएस। हाँ, तो फिर इसमें से क्या होता है, जो वो क्या कहते हैं, 6 to 8
9 to 10 11 12 के बारे में पहले बता रहे हैं, फिर 1 to 5 का जो है वो पीछे बता दूंगी कि क्या क्या सिलेबस आता है। तो 9th जो 6 to 8 है उसमें से क्या आएगा, जीएस जो होगा वो 40 नंबर का होगा। जो जीएस होगा वो कितने नंबर का हो जाएगा, 40 नंबर का। और जो मैथमेटिक्स और साइंस ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कितने नंबर हो गए, 80। मतलब जो 6 to 8 में जिसका जो भी सब्जेक्ट होगा उससे सब्जेक्ट से 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीएस से कितने क्वेश्चन नंबर का पूछा जाएगा, 40 नंबर का। कितने नंबर का, 40 नंबर का पूछा जाएगा। यही सेम चीज़ 9 to 10th में भी होगी। 9 to 10th में जो जीएस आएगा वो 40 नंबर का आएगा। और जो उसका सब्जेक्ट होगा जिससे आपने ग्रेजुएशन या फिर जिससे आप टीजीटी करेंगे उस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 80 आएंगे। यही 11 12th में भी होगा। जीएस में कितने आएंगे, 40, और सब्जेक्ट से कितने आएंगे, 80। तो इस हिसाब से कितने का होगा, टोटल 120 का। इतने का सिर्फ नंबर जुड़ेगा, इतने का सिर्फ नंबर जुड़ेगा। मैथमेटिक्स और साइंस और जीएस, इसी में हम लोगों की क्या बनेगी, कटाप बनेगी, इसी से कटाप बनेगी। और हिंदी और इंग्लिश कितना होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर। कितना हो गया, क्वालिफाइंग। क्या है, क्वालिफाइंग, ठीक है। इस क्वालिफाइंग हिंदी इंग्लिश के नंबर नहीं जुड़ेंगे। अब सिलेबस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे आगे क्लियर किया हुआ है। जो ये पीआरटी है, पीआरटी मतलब 1 to 5 वाला होगा। उसमें से लैंग्वेज आएगा जिसमें से इंग्लिश के 8 क्वेश्चन होंगे और हिंदी या उर्दू या बांग्ला के 22 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको क्या करने होंगे, 9 नंबर लाने होंगे, क्वालिफाइंग होगा। और उसका जो प्राइमरी का होता है, कोई सिलेबस निश्चित नहीं होता है कि मतलब सब्जेक्ट से इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन आएगा, इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन आएगा, उसमें आ सकता है। तो इसमें से कौन कौन सा टॉपिक, एक तो गणित से आएंगे क्वेश्चन, दूसरा मानसिक क्षमता से आएंगे, तीसरा समान जागरूकता से आएंगे, और फिर समान विज्ञान से आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएंगे, भूगोल से आएंगे और पर्यावरण से आएंगे। तो इन सभी टॉपिक से मिला करके टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। इन्हीं से मेरिट बनेगी, ठीक है। जहाँ पे रेड लाइन बन रही है इन्हीं से 1 से 20 नंबर का आएगा और इन्हीं से मेरिट बनेगी। और जो ये ऊपर वाला ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। ये किसका हो गया, ये हो गया प्राइमरी का 1 to 5 का। अब जूनियर का देख लो 6 to 8। इसमें लैंग्वेज कितने नंबर, जैसे प्राइमरी में लैंग्वेज 30 नंबर का था, ऐसे इसमें भी 30 नंबर की कितनी आएगी, लैंग्वेज 30 नंबर की आएगी। और सब्जेक्ट जिसका जो भी होगा, जैसे मेरा मैथमेटिक्स एंड साइंस था तो मेरे मैथ से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और साइंस से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब सब्जेक्ट से 80 हो गया। और जीएस का कितना क्वेश्चन आया था, 40। यही सेम 9 to 10th में आएगा, लैंग्वेज 30 आएगा, सब्जेक्ट से कितने 80 पे आएगा, कितने पे आएगा, 80 पे। और यही सेम चीज़ 11 12 में फॉलो होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब जैसे जूनियर का एग्ज़ाम देना होगा जिसको व्यक्ति को, तो उसमें 30 नंबर लैंग्वेज का आएगा और सब्जेक्ट से 80 आएगा, जीएस का 40 आएगा। और जो मेरिट बनेगा वो 80 और 40 पे बनेगा, 120 पे बनेगा, ठीक है। और लैंग्वेज क्या है, क्वालिफाइंग है। अब आपको तो समझ में आ गया ना सिलेबस कैसे आएगा। अब आगे देखते हैं बुक्स। अब जैसे मान लो मेरा, जैसे किसी का भी सब्जेक्ट जैसे साइंस है, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट है, 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन सी बुक होंगी। तो सबसे पहले यदि जैसे प्राइमरी में है तो प्राइमरी के लिए तो आपको वही मैथमेटिक्स की बुक्स सॉल्व करनी पड़ेंगी, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और 6 to 8 में क्या होता है, सब्जेक्ट जो स्पेशल है जैसे साइंस और मैथमेटिक्स हो गया, तो उसके लिए कैसे क्या पढ़ना चाहिए। ये जो जिसका सामाजिक विज्ञान है उसके लिए भी यही सेम बुक्स फॉलो हैं, बस उसका सब्जेक्ट बदल जाएगा। तो चलिए साइंस में देखते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, TRE 1 में जो एग्ज़ाम हुआ है और TRE 2 में एग्ज़ाम हुआ है, इसके प्रीवियस ईयर पेपर लेके सॉल्व करने हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। तो TRE 1 और TRE 2 के क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। फिर आपको यदि 6 to 8 की प्रिपरेशन करनी है जूनियर में, तो सबसे पहले आपको NCERT किस क्लास की लेनी है, 6th क्लास की लेनी है, 7th की लेनी, 8th की लेनी, 9th की लेनी और 10th की लेनी है। यदि आप 6 से 8 कक्षा के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 6, 7, 8 तो पढ़ना ही पड़ेगा, प्लस 9, 10 भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो 9, 10 की कक्षाओं से भी पूछ लिए जाते हैं। और यदि आप TGT मतलब 9 to 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 11, 12 की भी NCERT पढ़नी पड़ेगी। और यदि आप उसकी 11, 12 की आप
प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 11th-12th की NCERT तो ज़रूरी पढ़नी पड़ेगी, साथ में 9th-10th भी पढ़ना पड़ेगा। यदि आप 6 to 8 की केवल कर रहे हैं तो 6, 7, 8 और 9, 10 की आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, NCERT पढ़नी पड़ेगी। NCERT और प्लस SCERT प्लस SCERT। वैसे NCERT और SCERT का सिलेबस दोनों का सेम है एज इट इज, बस कुछ 1-2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो NCERT और SCERT में डिफरेंट है, वो आप अपना ऑनलाइन देख सकते हैं ये कौन कौन से चैप्टर डिफरेंट हैं, फिर वो चैप्टर आप अलग से रीड कर सकते हैं। लेकिन ये तो नेसेसरी कि आप NCERT 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ लें और साथ में SCERT भी देख लें कि कौन कौन सा टॉपिक अलग है, ठीक है। वैसे 90% NCERT से ही कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। फिर क्या है, प्रिपेयर नोट्स चैप्टर वाइज, जो आप चैप्टर पढ़ेंगे उसको नोट्स भी बनाते जाएंगे ताकि जब एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले उन नोट्स को जल्दी जल्दी क्या कर लें, रिवीजन कर लें। और प्रैक्टिस सेट, जैसे एक टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लो क्लास 7th का कोई चैप्टर पहला पढ़ा, ठीक है, तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे पढ़ लिया चैप्टर बुक से, फिर तुरंत प्रैक्टिस सेट लगा लो। उसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, जैसे किरण की PYP मैंने लगाई थी, अच्छी बुक है। वैसे मैं किसी भी बुक का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने वो बुक लगाई थी, वाकई हेल्पफुल रही थी। तो आप उसका प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और आप लगा सकते हैं, किसी भी आप उसका पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आप लगा सकते हैं NCERT पे। तो प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद मॉक लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक के लिए सबसे टेक्स्ट बुक बेस्ट ऐप है, ठीक है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं और वहाँ पे अपना जिस भी क्लास के आप टीचर बनना चाहते हो वहाँ पे मॉक लगा सकते हैं। 1 to 5 का है तो उसका प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, 6 to 8 का है तो उसका प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, 9, 10 एज इट इज जिस भी कक्षा का हो वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आप अपना मॉक लगाते रहिए। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि मेरा कितना एग्ज़ाम आया, मुझे कितना पढ़ना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे ये है हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। अब जैसे मान लो मैंने साइंस में कोई भी चैप्टर पढ़ा, जैसे कि क्लास 7th का ये कौन सा चैप्टर है, एक मिनट, ये 11th का चैप्टर है पादपों में पोषण, ठीक है, ये हमने चैप्टर पढ़ा, ये किसका है, NCERT का। फिर हमने क्या किया, इसके जो टॉपिक है ये क्या कहते हैं, शॉर्ट, ये देखो शॉर्ट पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए, ठीक है, इतने में ही शॉर्ट पॉइंट्स आ गए, एक चैप्टर मेरा क्या हो गया, इतने में मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए। फिर इसके बाद क्या किया मैंने, वो किरण की जो PYP मैंने, किरण की जो मैंने प्रैक्टिस सेट है वहाँ से मैंने इसका क्या कर लिया, प्रैक्टिस सेट कर लिया, तो इससे मेरा क्या होगा, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। फिर इसके आगे क्या होता है, दूसरा फिर हमने वो चैप्टर लिया प्राणियों में पोषण, उसका भी मैंने नोट्स ये बना लिया, ठीक है। इसी तरह से पूरा नोट्स आपको प्रिपेयर करना है हर एक चैप्टर का, और फिर उसी के साथ में आप उसको किरण का वो प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपको उस चैप्टर पे अच्छी मजबूत हो जाएगी और आपको उससे डर नहीं लगेगा, आप आराम से क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका क्रिएट होता चला जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, यही सेम चीज़ मैथमेटिक्स में फॉलो करनी है। मतलब मैथ्स में, जैसे मैथ्स भी आएगा ना 40 नंबर का, यदि मैथ और साइंस होगा 6 to 8 पे, तो आप उस सब्जेक्ट को जैसे आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 6, 7, 8 के साथ साथ 9, 10 की भी मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, प्लस साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना पड़ेगा और सेम यही चीज़ मॉक भी लगाने पड़ेंगे। मॉक कहाँ मिलेंगे आपको, टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट आप कोई भी ले सकते हैं जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। इससे आपका मैथमेटिक्स और साइंस, मैथमेटिक्स 40 नंबर का क्लियर हो गया और प्लस मैथ कितना हो गया, मैथ भी आपको कितना 40 नंबर का कंप्लीट हो गया, प्लस साइंस भी कितने 40 नंबर का कंप्लीट हो गया। तो कितना आपका नंबर तैयार हो गया, 80, कितना तैयार हो गया, 80। अब कितना बचा, 40, क्योंकि 120 में ही अपनी मेरिट बनती है। अब देखिए आगे 40 नंबर में क्या आता है, GS, 40 नंबर की क्या आती है, GS। इसको प्रिपेयर करना थोड़ा, जिसकी GS पहले से अच्छी उसके लिए तो ठीक है, बाकी इस पर प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको करंट अफेयर कंप्लीट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 ईयर का आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले जब एग्ज़ाम हो उसके सबसे पहले 6 महीने पिछले का 6 महीने का कवर करो, फिर उसके बाद जब आप आगे टाइम बचे तो उसके पिछले 6 महीने का कवर करो। मतलब पूरे साल भर का आपको क्या करना है, करंट अफेयर कंप्लीट करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए आप यूट्यूब का कोई चैनल फॉलो कर सकते हैं, या फिर एक स्पीडी की बुक आती है वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और आपको तो बहुत सारे टीचर्स पता होंगे जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आप थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो देख करके आप पढ़ सकते हैं।
अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो भी आते हैं जीएस में टॉपिक, उसके लिए सबसे बुक बेनिफिशियल रहेगी लूसेंट। आप लूसेंट बुक एक बार ले लीजिए, लगा लीजिए, ये सभी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव 1 डे के लिए हेल्पफुल रहेगा, जिससे आपकी जीएस पे पकड़ हो जाएगी। और इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस, प्रैक्टिस सेट प्लस मॉक लगाने से इसमें भी कंप्लीट आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी कहाँ है, कितनी कमी सुधारनी क्या है। वहाँ की लूसेंट बुक इनफ है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। इस हिसाब से आपका ये 40 नंबर तैयार हो गए, पूरा 120 आपके नंबर तैयार हो गए। ठीक है, इस तरह से आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। और जैसे बहुत बस टॉपिक वाइज आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, टॉपिक पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, मॉक लगाना है, बस ये करते जाना है जल्दी जल्दी से। आपका 1 महीने के अंदर मैथ और वो साइंस, यदि आप मैथ साइंस से हैं तो उससे, सोशल साइंस से है तो उससे, जिसका भी आप सब्जेक्ट है 1 महीने के अंदर आप यदि मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए। और तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि ये मैंने कैसे क्लियर किया, मैंने क्या क्या अप्रोचेस किए, मैंने कैसे नोट्स बनाए और कौन कौन सी बुक मैंने पढ़ी। तो मैं बता ही चुकी, मैं 6 to 8 की टीचर हूँ, तो मैंने 6, 8, 9, 10th तक मैंने अपनी 6, 7, 8, 9, 10th मैंने NCERT पढ़ी थी साइंस के लिए, और वही चीज़ मैंने मैथमेटिक्स के लिए फ़ॉलो करी थी। बाकी ये मैंने बुक्स इसके GS के लिए फ़ॉलो करी थी और मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट पर लिख सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।